का सरकार ये छोटे से बच्चे का आप वीडियो देखिए, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का और हमला हुआ, आप सीखिए कुछ पता ही नहीं है इधर पूरी कि नीचे पूरे कैसे और आर्मी इस का तरह से क्या है, देश मुझे चलेगा। पता ही नहीं है। इस बच्चे ने अपने पिता को खोने का जो है दर्द जो है कैमरे के सामने बयां कर रहा है, और अपने पिता का मौत का जो है किस तरह से हुआ वो अपनी आंखों से देखा, और ये कैमरे के सामने बयां कर रहा है कि इस तरह से होना चाहिए। जरा सोचिए। और आप और हम क्या करते हैं, डिबेट करते हैं टीवी में, हिंदू मुस्लिम एकता की डिबेट करते हैं, पार्टी में फंस जाते हैं। जब ऐसा होता है तो हिंदू मुस्लिम कांग्रेस बीजेपी सपा भाजपा इस तरह से हम करते हैं। इस बच्चे से सीखना चाहिए। और इस बच्चे ने जो है कैमरे के सामने कहा कि बच्चे से पूछा गया कि कैसे हुआ, तो उस बच्चे ने बोला कि यदि यहाँ पर कुछ फोर्स होता तो शायद ना जाने यहाँ पर इतने सारे जो है आदमी जो मरे उस नहीं मरता। जरा सोचिए, आपका कहाँ गया जो इतने बड़े बॉर्डर की आप बात करते हैं कि विदेश नीति है, बॉर्डर सिक्योरिटी मेरा अच्छा है, आपका कहाँ गया। जब 3 जो है पाकिस्तानी नागरिक 300 किलोमीटर अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद अंधाधुंध हिंदू पर गोली चलाते हैं, और चलाने के बाद जो है फिर से 300 किलोमीटर जो है फिर से चल जाते हैं, उसके बाद आप बोलते हैं कि हमारे जो है विदेश नीति, हमारे शक्ति, हमारे जो है फौजी, हमारे सिक्योरिटी देश का नंबर 1 है। जरा सोचिए, इसके ऊपर आप विचार कीजिए। पाकिस्तान से 300 किलोमीटर अंदर आपका सिक्योरिटी कहाँ जाता है, और आने के बाद वहाँ पर आने के बाद नहीं होते, आदमी को ऊपर अंधाधुंध गोली चलाने के बाद आप वहाँ से चल जाते हैं, और फायरिंग करने के बाद फिर से गाड़ी में हंसते हंसते और वीडियो ट्वीट करते 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 वो पाकिस्तान चला जाता है। ज़रा सोचिए, हमारे जो है विदेश नीति, हमारे आर्मी, हमारे जो है सिक्योरिटी बॉर्डर कहाँ हैं और कहाँ चूक हो रही है। आप तमाम जो है भीड़ भड़ाका एरिया हुआ जहाँ पर टूरिस्ट ठहरता है, जहाँ पर 10-10 हज़ार टूरिस्ट जो है ठहरता है, आराम करता है, वहाँ पर आप क्या करते हैं, 10 फौजी भी वहाँ पर लगा के नहीं रखते हैं। तो ये घटना का अंजाम नहीं होगा तो क्या होगा। ज़रा सोचिए किस तरह से है। अब इंडिया में राजनीतिक, इसके ऊपर राजनीतिक होना शुरू हो गया है। ज़रा सोचिए, इस बच्चे का दर्द समझिए, जिन्होंने अपने पिता को अपने आंखों के सामने गोली से छलनी होते हुए देखा है। और उस बच्चे से सीखिए कि इस बच्चे ने बोला कि शायद यदि यहाँ पर कुछ मिलिट्री की फोर्सेस होता तो शायद जो है यहाँ पर इतने सारे जो है जानें चली गई, इतने सारे जो जान नहीं जाता। ज़रा सोचिए और जहन में बैठाइए, और हमारे जो है सरकार से आप पूछिए कि जहाँ पर जो है भीड़ भड़ाका इलाका हुआ, जहाँ पर आदमी टूरिस्ट में ठहरता है, वहाँ पर आप डिफेंस सिस्टम हुआ, वहाँ पर आप सेना जो है वहाँ पर जो है उसका सेना का जो है तैनाती आप नहीं करते हैं, तो आप कितनी बड़ी जो है आप भूल कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि हमारी सेना जो है किसी भी दुनिया के वर्ल्ड क्लास है और किसी भी देश से टकरा सकता है। क्या फ़ायदा जब हम अपने ही आदमी और अपने ही हिंदू भाई की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, तो हमारे फौजी, इतने सारे फौजी होने का क्या मतलब है। ज़रा सोचिए, हम अपने ही देश में स्वतंत्र नहीं घूम सकते हैं, हम अपने ही देश में, अपने ही देश का, हमारे अपने ही जन्नत का हम दीदार नहीं कर सकते हैं, तो सोचिए हम हिंदुस्तान 77 साल आज़ादी के बाद भी हम सोचिए हम आज़ाद नहीं हैं। अब सोचिए, इस बच्चे ने जो रोते रोते इस बच्चे ने जो है कैमरे के सामने जो बोला, शायद उतने सारे जो है मीडिया कर्मी थे, इनको ये सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन उस बच्चे ने बहुत सारे जो है सीख दिलाया, हम लोगों को सीख दिलाया, भारतवासियों को सीख दिलाया कि इस तरह से होता तो शायद जो है आज जो हमारे बीच इतने सारे आदमी नहीं हैं जो यहाँ शहीद हो गए, एक तरह से जो कहें जो नरसंहार हुआ, वो शायद वो नहीं होता।
इस बच्चे से आप सीख सकते हैं कि कैसे पॉलिटिक्स किया जाता है और कैसे राजनीति किया जाता है और कैसे जो है सेना को रखा जाता है। आप क्या करते हैं, सिक्योरिटी बॉर्डर जो है आपका अच्छा नहीं है। आपका क्या होता है, 300 किलोमीटर अंदर तक जो है पाकिस्तानी नागरिक आतंकवादी घुस जाते हैं। कैसे घुसा, सवाल ये उठता है। 140 जो है करोड़ देशवासी आपसे ये पूछ रहा है कि आपका जो है सिक्योरिटी बॉर्डर इतना टाइट है तो आप 3 आतंकवादी इतने सारे सामान लेके कैसे घुस जाता है, और आने के बाद जो है अंधाधुंध फायरिंग करता है। फायरिंग करने के बाद जो है हंसते हंसते जो है वीडियो ट्वीट करते हुए फिर वो पाकिस्तान चला जाता है और हमारा फौजी का नामो निशान नहीं है। सोचिए, हम अपने ही देश में क्या हैं, सुरक्षित नहीं है। इस बात पर गहन कीजिए कि हम अपने जन्नत को दीदार नहीं कर सकते हैं। हम अपने कश्मीर की खुली हवा में जाके सांस नहीं ले सकते हैं। हर समय डर बना रहता है कि कहीं जाएंगे तो मौत का इंतज़ार होगा, हम अपने परिवार से बिछड़ जाएंगे, मौतें चल जाएगी। इस तरह से जो है पाकिस्तानी द्वारा इस तरह से जो बर्ताव हो रहा है, इसको जो है हमको और भारत सरकार को सचेत रहना पड़ेगा और जो है सिक्योरिटी को बहुत ही टाइट कर देना पड़ेगा। और हम बात करें तो पाकिस्तान से कुछ भी नाता, इतने सारे जो है उन्होंने चोट पहुंचाया है भारत को। अब तो लग रहा है कि अब जो है उससे निर्णायक ख़त्म होने वाला है। अब पाकिस्तान से सब जो है लड़ाई ख़त्म करके, सब समझौता ख़त्म करके पाकिस्तान से अलग रहना ही बेहतर होगा। 140 जो है करोड़ देशवासियों का अब यही कहना है। जब एक छोटे बच्चे से जो है कैमरे के सामने उसको पूछा तो उसने ये जवाब दिया कि शायद इतने सारे जान नहीं जाता, यदि यहाँ पर कुछ मिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर कुछ रहता तो शायद यहाँ पर इतने मौतें और लाशें नहीं होता। जरा सोचिए, इस बहन का दर्द देखिए जो 16 तारीख को शादी करके गई थी। जरा सोचिए, और क्या होता है, उसकी आंखों के सामने उसका पति को गोली से छन्नी कर दिया जाता है और मौत के घाट उतार दिया जाता है, पेंट उतारा जाता है। कितने जो है हिंदू के ऊपर उनके मन में कितने घृणा भरा जाता है आतंकवादी को, और कितने बेरहमी से मारते हैं। जरा सोचिए, ये साहस कहाँ से आता है। एक कुरान में लिखा हुआ है कि आपका जो है किसी के ऊपर जो है घृणा द्वेष आप नहीं कीजिएगा, तब आप सच्चे मुसलमान हैं। लेकिन ये मुसलमानों को क्या कौन समझाए। हम सब मुसलमानों को ये नहीं कह रहे हैं कि सब मुसलमान हिंदू में जो है सब खराब है। सब मुसलमान इंडिया में जो है सब विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो पाकिस्तान में जो भारत के ऊपर जो है दिन भर जो है चोट पहुंचाने के लिए ही कार्यरत रहते हैं। हम ऐसे जो है मुसलमान की बात करते हैं। जरा सोचिए, जिन्होंने कश्मीर जाने के लिए टिकट बुक किया था और 95 जो है टिकटें क्या हुआ, सब कैंसिल हो गया। जरा सोचिए, आप और हम यदि वहां होते तो क्या होता। उसी बीच में यदि होते तो हम लोग और आप और हम क्या होता। हम अपने ही देश का जो है, हम अपने ही देश का संस्कृति है, सभ्यता हुआ, हम अपने ही देश की जो है जो मनमोहक दृश्य है, जो वादियां हैं, जो कश्मीर की जो है स्वर्ग कहा जाता है, उसका हम दीदार नहीं कर सकते हैं। हम अपने ही देश में घुटन होके जो है जी जाते हैं। इस तरह से देश में होते ही आ रहा है। आज की बात करें, 1965 की बात करें, 1971 की बात करें, 1916 की बात करें, 2019 की बात करें, सब ने क्या किया है, पाकिस्तान ने में भारत को ही चोट पहुंचाया है। 26 गारों की बात करें तो किस तरह से जो है ताज होटल ने जो है तबाही मचाया था। शायद उसी समय जो है यदि बॉर्डर सिक्योरिटी को टाइट किया होता तो इतने सारे जो है इल्ज़ाम
जो है इतने सारे नरसंहार शायद इंडिया में नहीं होता। लेकिन अब मोदी सरकार जाग गई है, आप कुछ जरूरी कदम अब उठाना शुरू कर दिया है। ये जरूरी कदम उस समय क्यों नहीं उठता है जिस समय जो है घटना का अंजाम होने से पहले, लेकिन हम और आप क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, जिस समय घटना होता है उसके बाद जो है संवेदना प्रकट करते हैं और उसके बाद ये सब जरूरी कदम हम लोग उठाते हैं। और घटना होने के बाद उसके बाद सरकार जो है विपक्ष सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करती है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में बढ़ जाते हैं। और वही कश्मीर यदि पाकिस्तान में कुछ होता है तो कश्मीर पाकिस्तान की तरफ जो है झुक जाता है और पाकिस्तान का जो है सपोर्ट करता है। लेकिन इस तरह से जो है देश चलेगा नहीं। 140 करोड़ जो है देशवासी आपसे पूछ रहा है, मोदी जी आप देश को बचा लीजिए और देश के जो है निहत्या आदमी जो इतने सारे मर रहे हैं, ये आपके ऊपर आस लगाए बैठा है कि आप इस तरह से मौतों को आप रोकिए। और पाकिस्तान आए दिन जो है घुसपैठ कर रहा है, इसके लिए जो है आपसे नम्र निवेदन है कि आप बॉर्डर सिक्योरिटी को टाइट कीजिए और पाकिस्तान से तमाम जो है रिश्ता को आप तोड़िए, ताकि पाकिस्तान से जितने जो आते हैं घुसपैठ होकर जो आतंकवादी आते हैं वो आतंकवादी जो है भारत में ना आए। और भारत को जो है अब जो है इस तरह से चोट अब बहुत हो गया, सब्र का बांध जो है अब टूट गया है, अब बहुत हो गया। इस तरह से जो अब घटना अब हिंदुस्तान में ना हो, इसके लिए जो है आपकी सरकार को कुछ ज़रूरी कदम उठाने पड़ेंगे। मोदी से, गृह मंत्री से, रक्षा मंत्री से देश गुहार लगा रहा है कि कब तक हमारे हिंदू भाइयों की लाश जलते रहेगी और कब तक जो है इस तरह से जो है हम राजनीतिक में उलझे रहेंगे और राजनीतिक करेंगे और करते ही रहेंगे। ये सवाल जो है 140 करोड़ देशवासी आपसे पूछ रहा है। पुलवामा में जो घटना हुआ था, जिन्होंने 40 जवान को जो जिस समय जो है विस्फोटक से उड़ा दिया था, उसी समय यदि उससे पहले भी यदि ये निर्णय ले लेते तो शायद इतने सारे जो है हर महीने हर साल जो है मौतें होती है, तो शायद ये मौतें नहीं होती। ये सरकार से अनुरोध है कि आप जरूर कड़े कदम उठाइए और देश की जो है सभ्यता, देश की रक्षा और देश की जो है मानवता को आप बचाए रखिए। ये आपसे 140 करोड़ जो है देशवासी आपसे ये गुहार लगा रहा है कि आप सुरक्षित रहें और हम सुरक्षित रहें। और ज़रा सोचिए कि आप और हम हमारे देश में, अपने ही देश में सुरक्षित हैं। एक ज़रूरी संदेश, आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें, आप मेरे YouTube चैनल में जाएं और हमें सर्च करें द वन इंडिया झारखंड। रहें अपडेट और लेटेस्ट खबर के लिए ज़रूर हमें फॉलो करें और हमारे चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। आते हैं मुद्दे पर। और 140 जो है करोड़ जनसंख्या आपसे पूछ रहा है मोदी जी कि 77 साल की आज़ादी के बाद क्या आप और हम हिंदुस्तान में आज़ाद हो पाए हैं, ये आपसे पूछ रहा है। यदि हम अपने ही देश में हमारे कश्मीर की वादियों का लुत्फ नहीं उठा सक रहे हैं, हमारे जो है सुनहरे पल जो है हमरे कैमरे में नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने ही देश में स्वतंत्र नहीं घूम पा रहे हैं, तो क्या आप और हम 77 साल की आज़ादी के बाद हम भारत में आज़ाद हो पाए हैं? ये सवाल ज़रूर पूछिएगा देश के बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े मंत्री से और बड़े बड़े जो है पदाधिकारी से। और सरकार से ये पूछिएगा कि हम और हम अपने ही देश में सुरक्षित हैं या नहीं। तब तक के लिए कुमार शत्रुघ्न को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।